गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेज और आज की इस क्लास के माध्यम से हम 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है? ऑप्शन आपके सामने, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू और आईआईटी खड़गपुर। अभी दोस्तों हाल ही में क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास आईआईटी बीएचयू के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी बीएचयू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? ऑप्शन आपके सामने, विशाखापट्टनम, पुडुचेरी, कोची और मुंबई। अभी दोस्तों हाल ही में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण जो है वो मुंबई के अंदर प्रारंभ होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में विझिझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने, केरल, तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक। अभी दोस्तों हाल ही में विझिझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की हम बात करें तो ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? केरल के अंदर प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, केरल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन और यूएसए। अभी दोस्तों हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का जो अनावरण है वो कहाँ पे हुआ है? मैरीलैंड, अमेरिका के अंदर। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मैरीलैंड यूएसए के अंदर सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर। दोस्तों बात करें विश्व खाद्य दिवस की तो विश्व खाद्य दिवस क्यों मनाया जाता है? आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। कब होती है? 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना होती है और इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। FAO के मुख्यालय की हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? रोम, इटली के अंदर इसका मुख्यालय है। अभी हाल ही में 16 अक्टूबर 2023 को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में केंद्र सरकार ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत कौन सी योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन आपके सामने, मिस्ट्री योजना, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, इको मार्क योजना और बी और सी दोनों। अभी दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क योजना जो है वो प्रारंभ की है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ओ व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? ऑप्शन आपके सामने, गोवा, केरल, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। अभी दोस्तों हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम जो है वो कहाँ प्रारंभ किया है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। इसके अलावा हम बात करें स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया गया है तो ये जो कार्यक्रम है वो स्टूडेंट्स को स्पेस प्रोग्राम, रॉकेट
उपग्रह, इन सभी की जानकारी देने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में दिवंगत हुए एमएस गिल कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश और मुख्य सतर्कता अधिकारी। दोस्तों बात करें एमएस गिल यानी कि मनोहर सिंह गिल की, तो ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मुख्य चुनाव आयुक्त। मनोहर सिंह गिल जो हैं वो 1996 से लेकर के 2001 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने, विस्टन पीटर्स, जैसिंडा अर्डन, क्रिस हिपकिंस और क्रिस्टोफर लक्सन। अभी दोस्तों हाल ही में न्यूजीलैंड का जो नया प्रधानमंत्री है वो क्रिस्टोफर लक्सन को चुना गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टोफर लक्सन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, अभी दोस्तों हाल ही में 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में फ्लैग, फुटबॉल, लैक्रोस, क्रिकेट, स्क्वैश, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल, इन सभी खेलों को शामिल किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।